में बेरोजगारी की दर देश में 7.8% थी और 25 लाख लोगों ने अपनी नौकरी सिर्फ जून 2022 में खोई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CMIE का आंकड़ा है कि 25 लाख लोगों ने सिर्फ एक माह में अपनी नौकरी खोई है। उसके जब नौकरी खो रही है, लोगों की लगातार नौकरी जारी है, उसमें आग में घी का काम कर रहा है लगातार बढ़ता हुआ महंगाई दर लगातार पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है 4% उससे ज्यादा है, और पिछले 6 महीने से महंगाई की दर रिजर्व बैंक की जो अपर लिमिट है 6% उससे लगातार ज्यादा चल रही है। तो द बीजेपी हैड बॉट अबाउट ए डूम विथ सेवंस। ये 7 का आंकड़ा उनके अभाग्य को, उनके अयोग्यता को दर्शाता है। जब रुपया डेप्रिशिएट करता है 7% लास्ट 6 मंथ्स में, रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ है, अप्रैल में, मई में, जून में लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ, और बेरोजगारी की दर लगातार 7% से ज्यादा और बढ़ती जा रही है महीने दर महीने। और ये सारे जो डाटा पॉइंट्स हैं, इन डाटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लंबर। वो कोई इस पे बात नहीं कर रही। एक और रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब महंगाई का आंकड़ा आया कल 7.01% रिटेल महंगाई का, मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्त मंत्री इसके बारे में कोई टिप्पणी करेगी, पर उन्होंने महंगाई के आंकड़ों को जारी होने के बाद 7 ट्वीट किए, और सारे ट्वीट उन्होंने नासा के फोटोज बताए देश को कि नासा में जो तारे हैं, सौर मंडल है, हवाएं हैं, वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे तारों पे, दूसरे ग्रहों पे। वित्त मंत्री जी, अच्छी बात है आपके ब्रह्मांड के दूसरी ग्रहों में आपको इंटरेस्ट है, मैं अच्छा लगा ये सुन के, पर हिंदुस्तान में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आपने और आपकी सरकार का क्या प्रपोजल है, क्या एक्शन पॉइंट है कि हम इस जो 7% इन्फ्लेशन है इससे बाहर आ सके, लगातार गिरते हुए रुपए को डॉलर के मुकाबले रोक सकें, बेरोजगारी की दर जो 7.8% पर है उसको हम नीचे ला सके? इसके बारे में क्या एक्शन पॉइंट है? हाँ, 7 ट्वीट जरूर करें नासा की फोटोज का। साथियों, कल जो CPI का डाटा रिलीज किया सरकार ने, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन 7.01% रहा, और अगर हम अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का एवरेज देखें तो देश में इन्फ्लेशन 7.3% है। रूरल इन्फ्लेशन, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्फ्लेशन है वो देश के एवरेज से ज्यादा है। देश का एवरेज इन्फ्लेशन है 7.01% और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन है 7.9%। मतलब गांवों में महंगाई शहरों से ज्यादा है। ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, जिनके लिए महंगाई दर 7.01% नहीं है, 7.9% है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रामीण बेरोजगारी दर, वो भी देश की एवरेज बेरोजगारी दर से ज्यादा है। देश में एवरेज बेरोजगारी दर 7.8% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.03% है। मतलब शहरों से ज्यादा बेरोजगारी गांवों में, शहरों से ज्यादा महंगाई गांवों में। यह मोदी सरकार का विकास का और आर्थिक अर्थनीति का मॉडल है। फिर आगे चलते हैं। लगातार पिछले 33 महीनों से रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है महंगाई दर का 4%, उससे हमारी महंगाई दर पिछले 33 महीनों से ज्यादा है। पिछले 6 महीनों से हमारी महंगाई दर जो अपर बैंड है रिजर्व बैंक का 6%, उससे भी ज्यादा है। और तो और साथियों, मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक का टारगेट है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में महंगाई की दर 7.4% रहने की उम्मीद है। मतलब अभी से भी ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक का टारगेट है। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की महंगाई 7.75% है और सब्जियों में महंगाई दर है 17.37%। अर्थात पहले हमारी थाली में से रोटी गायब छीनी मोदी सरकार ने आटे पर GST लगा के। अब उन्होंने सोचा रोटी तो छीन ली पर फिर भी सब्जी तो है अभी, तो सब्जी पर महंगाई दर देश में 17.37%। क्या आप में से किसी की भी वेतन, आय पिछले 1 साल में 17% से बढ़ी है? पर सब्जियों की महंगाई दर 17% से बढ़ी है। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 25 लाख लोग पिछले महीने जून 2022 में अपनी नौकरी खोते हैं। 11,000 लोगों को स्टार्टअप से फायर किया जाता है। ये सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। रुपी आज 79.66 रुपीज पर डॉलर पर खड़ा है। 80 कभी भी पार कर सकता है। GDP ग्रोथ रेट अपने निम्नतम लेवल्स पर रखी गई है। और उसके बाद इस सारे इश्यूज में हमारी जो मोदी सरकार है, हमारी वित्त मंत्री हैं, वो इन इश्यूज पे बात नहीं करती है। वो नासा की फोटोज में दूसरे ब्रह्मांडों के रंग पे उनका फोकस है। इसके और तो और इस सारे आंकड़ों के दौरान एक और चीज निकल के सामने आई कि भारत सरकार ने 47वीं GST काउंसिल की मीटिंग में 5% GST आटे पर, दही पर, पनीर पर, छाछ पर, मूढ़ी पर लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। इस बाबत हमारे 3 सवाल है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, आपका लोगों को इस महंगाई से राहत देने का क्या फॉर्मूला है? जो लगातार पिछले 6 महीनों से महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बना हुआ है, उससे लोगों को राहत देने का आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आपका महंगाई से लोगों को राहत देने का एक ही फॉर्मूला है कि आटे पर 5% GST लगा दो? हमारा दूसरा सवाल है कि जब रुपया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है डॉलर के मुकाबले, जब बेरोजगारी की दर गांवों में 8% से ऊपर पहुंच चुकी है,
जब रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर है, मोदी जी और वित्त मंत्री जी, आप कोई इस पे अपना ब्लूप्रिंट, अपना इन समस्याओं से देश की अर्थनीति कैसे बाहर निकलेगी, इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों मौन व्रत लिए हुए आप दोनों हैं? क्यों इन चीजों पर बात करने से कतराते हैं? तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगले 3 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले 6 महीने से भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर थी 7.3% और आगे के 3 महीने का फोरकास्ट रिजर्व बैंक का 7.4% का है, तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या मेजर्स है वो देश के सामने क्यों नहीं रखते? हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब कॉमन मासेस के लिए, जब मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, जब निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए, कैन गवर्नमेंट ब्रिंग रिलीफ टू देम? क्या उनके लिए कोई रिलीफ दिया जा सकता है? क्यों गवर्नमेंट और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की जो एपेथी है लोगों के प्रति, वी एक्सपेक्ट सिंपैथी नॉट